शीर्षक: अग्निपुत्र अभी। कहीं ब्रह्मांड में एक ग्रह था जहां केवल अंधकार और भय का राज था। वह ग्रह राक्षसों का था, विकराल, निर्दयी और विनाशकारी। वे गांवों को जलाते, लोगों को मारते और जीवन के हर निशान को मिटा देते। उसी ग्रह के एक घने जंगल में अभी नाम का एक बालक अपने माता, पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। उनका जीवन बहुत साधारण था, झोपड़ी में रहना, जंगल से भोजन जुटाना और राक्षसों की नज़र से छिपकर जीना। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात राक्षसों की सेना जंगल में आ पहुंची। आग के गोले बरसाए गए, धरती कांपने लगी और अभी की झोपड़ी जलकर राख हो गई। जब तक अभी पास के झरने से लौटता, तब तक सब खत्म हो चुका था। उसके सामने उसकी माँ, पिता और बहन की जली हुई लाशें थीं। अभी चीखा, रोया, पर कोई नहीं बचा था। तभी एक भयानक राक्षस उसकी ओर बढ़ा, उसकी आंखें खून जैसी और मुंह से आग निकल रही थी। अभी वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल निशब्द। उसी समय आकाश से एक चमकती हुई रोशनी उतरी, जैसे खुद सूर्य धरती पर आ गया हो। वह थे अग्निदेव, प्रकाश, तप और शक्ति के देवता। अभी, अग्निदेव बोले, तेरा दुख मैंने देखा, अब तुझे शक्ति दूंगा। लेकिन याद रख, यह शक्ति केवल बदले के लिए नहीं, लोगों की रक्षा के लिए है। उन्होंने अपनी अग्निशक्ति की एक चिंगारी अभी के हृदय में उतार दी। अचानक अभी की आंखें चमक उठीं और उसके शरीर से गर्मी की लहर निकलने लगी, जैसे वह खुद आग बन गया हो। राक्षस ने हमला किया, लेकिन अभी ने हाथ उठाया, उसकी हथेली से अग्नि निकली और राक्षस जलकर राख हो गया। समय बीता, अभी जंगल में छिपकर अभ्यास करता रहा। अब वह आग को अपने मन से बुला सकता था, अग्निबाण, अग्निकवच और यहाँ तक कि अग्नि तलवार भी बना लेता। वह अकेला राक्षसों के अड्डों पर हमला करता और बंधकों को मुक्त कर देता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे, उसे अग्निपुत्र कहा जाने लगा। राक्षसों में उसका नाम सुनकर भय फैलने लगा। इसकी खबर पहुंची राक्षसराज रक्तोष तक। वह राक्षसों का सबसे शक्तिशाली और क्रूर राजा था। उसका किला काले पत्थरों से बना था और उसके सिर पर मरे हुए देवताओं की खोपड़ियों का मुकुट था। एक बच्चा मेरे साम्राज्य को चुनौती दे रहा है, रक्तोष दहाड़ा, उसे जीवित जला दूंगा। एक दिन अभी एक गांव से राक्षसों को भगा रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। सामने था वर्णक, एक नाग आकार का विशैला राक्षस। अभी और वर्णक की भयंकर लड़ाई हुई। अभी जहर से घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक छोटी बच्ची, जिसे अभी ने बचाया था, उसके सामने खड़ी हो गई। तुम उसे नहीं मार सकते, वह चिल्लाई। वर्णक हौंसा, लेकिन तभी अभी की आंखें चमक उठीं। मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक हर राक्षस खत्म न हो जाए। उसने अपने भीतर की आखिरी ताकत जुटाई और वर्णक पर आग की भीषण लहर छोड़ी। वर्णक वहीं राख बन गया। लोगों ने अभी को उठाया। उन्होंने अब उसे केवल एक लड़का नहीं, आशा का प्रतीक माना। अभी ने अपने जैसे अन्य योद्धाओं को इकट्ठा किया, गांवों से, जंगलों से, उन लोगों से जो हार नहीं मानते थे। सबने मिलकर एक दल बनाया, अग्निसेना। उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा, रक्तोष का अंत। रक्तोष के किले कृष्णगिरी की ओर बढ़ते हुए अभी और उसकी सेना कई राक्षसों को हराते गए। अंत में किले के सामने अंतिम युद्ध हुआ। रक्तोष ने अभी से कहा, मैंने देवताओं को मारा है, तू तो केवल एक बच्चा है। अभी बोला, मैं अकेला नहीं हूं, मैं हर उस परिवार की आग हूं जिसे तूने जलाया है। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। आग और अंधकार की टक्कर से आकाश लाल हो गया। अंत में अभी ने अपनी पूरी शक्ति से रक्तोष के सीने में अग्निबाण मारा। रक्तोष चीखा और उसकी पूरी देह जलकर राख हो गई। शांति लौट आई। राक्षस भाग गए। लोगों ने अभी को नायक माना, लेकिन उसने राजगद्दी नहीं ली। उसने जंगल में एक अग्नि आश्रम बनाया, जहां वह बच्चों को सिखाता था कि सच्ची शक्ति आत्म नियंत्रण और करुणा में होती है। रात को अग्निकुंड के पास बैठकर वह अपने परिवार को याद करता और उस ज्वाला को देखता जो कभी बुझती नहीं थी। वह अग्निपुत्र था अभी, जिसने राक्षसों की दुनिया को आशा में बदल दिया। समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।